हिंदुस्तान का दलित वर्ग, उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है, बहुत बुरी तरह चोट पहुंची है। ये तो जो SC ST एक्ट है उसके अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो बिहार आने से पहले ही बिहार की राजनीति में तहलका मचा चुके हैं। जी हां, उनका एक बयान जो बिहार कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास को कहा गया, वो शब्द जो अब बिहार की राजनीति में बहुत चाल मचा रहा है। जी हां, हम उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव पटना आने से पहले दिल्ली में ही उन्होंने कहा था कि बिहार कांग्रेस प्रभारी जो भगचरण दास है, वो भगचरण दास नहीं बल्कि भगचोनर दास है। ऐसे में फिर क्या था, भगचरण दास से जब इस सवाल का जवाब लिया गया कि क्या वो सोचते हैं इस बयान पे, तो उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि हम पहले भी उनका सम्मान करते थे और इस बयान के बाद भी उनका सम्मान करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर चुप नहीं रहने वाली थी। जी हाँ, आज पटना पहुंची कांग्रेस की पूर्व सांसद मीरा कुमार ने लालू प्रसाद यादव और पूरे राजद को जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ, पहले आप मीरा कुमार को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। NDA को परास्त करने ही तो हम लोग लगे हुए हैं और इस बीच में एक बहुत भयंकर घटना हुई है। हम सबको बहुत पीड़ा है उससे और हमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी घटना हो सकती है। यहाँ के एक बहुत ही उच्च स्तरीय नेता जिनको हम सब सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत, हमारे जो सम्मानित नेता हैं, बिहार के इंचार्ज हैं, कई दफ़ा उड़ीसा में कालाहांडी से जीत चुके हैं, उनको बहुत अपमानजनक शब्द में उनका संबोधन किया, उनके बारे में बोला। इतना अपमानजनक जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो सारा दलित वर्ग, पूरा का पूरा, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दलित वर्ग, उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है, बहुत बुरी तरह चोट पहुंची है। और ये जो उनका बयान है, ये तो जो SC ST एक्ट है उसके अंतर्गत आता है। और ये महानता है भक्त चरण दास जी की कि इस बयान के बावजूद भी उन्होंने पूरी गरिमा और शालीनता का परिचय देते हुए लालू प्रसाद यादव जी को क्षमा कर दिया है। मगर ये सारे, बल्कि जो दलित हैं उन्हीं नहीं, जितने भी भद्र और सज्जन लोग हैं, सबके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है। ये बिहार की धरती के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना घटी है। हम सब शर्मिंदा है कि बिहार की धरती पर एक इतने ऊंचे स्तर का नेता दलित वर्ग के प्रति ऐसी भावना रखता है। मैं भावना की बात कर रही हूँ, सीट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं, सीट हो जाएगी, सीट क्यों नहीं होगी, होती है और होगी। मगर जिस बात से हमें चोट लगी है वो ये है कि बिहार की धरती पर और बिहार के एक नेता को, जिसको UPA में बहुत सम्मानित कैबिनेट पद दिया गया था और जिसको हमेशा कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है, और कांग्रेस के समर्थन की वजह से उन्होंने सत्ता हासिल की और शक्ति हासिल की, वो आज ऐसा बयान दे रहे हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा है और हम सब बहुत पीड़ित हैं। एक अंतिम सवाल, लेकिन राजद ने कहा कि ये बिहार में एक आम बोलचाल है, जो उन्होंने कहा। आम बोलचाल बिहार की बात मत करिए। बिहार की भाषा बहुत सांस्कृतिक भाषा है, बहुत सम्मानजनक भाषा है। मैं बिहार की हूँ, आरा की हूँ और मैं जानती हूँ, और वो भी भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी में ऐसी शब्दावली नहीं है, बहुत सम्माननीय शब्दावली है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की पूर्व सांसद मीरा कुमार क्या कुछ कह रही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में और जो भोजपुरी भाषा है उसमें ऐसे शब्दों को बुरा नहीं कहा जाता, ये गाली नहीं है, तो ये गलत बात है। भोजपुरी जो भाषा है वो सांस्कृतिक भाषा है, उसमें ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि ऐसे नेता, बिहार के कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके बारे में ये बड़ी बात कही गई है लालू प्रसाद यादव द्वारा, वो उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। उनका कहना है कि ऐसा कहकर वो पूरे देश के दलितों का अपमान कर रहे हैं। और साथ ही मीरा कुमार बहुत गुस्से में दिख रही थी और वो जमकर राजद को ये भी बात याद दिला रही थी कि
बात सीट की नहीं है, बात भावनाओं की है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात ऐसे अपशब्द आखिरकार कैसे कह दिए, क्योंकि बात सीट की नहीं, बात भावनाओं की है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और राजद पर जमकर निशाना साध रही है और साथ ही हिदायत भी दे रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। किसी नेता, इतने सम्मानजनक नेता के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना बहुत बुरी बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम भी आरा से ही आते हैं और शब्दों के बारे में हमें अच्छी जानकारी है, हमें पता है कि शब्द का मतलब क्या होता है। इसलिए वो जमकर लालू यादव को सुना रही है और राजद को भी जमकर फटकार लगा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये जो भगचरण दास को भगचोदर करने वाला जो बात है, इस पर राजनीति और कहां तक जाती है, क्योंकि बीते कई दिनों से तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने भी लालू यादव का जो है पुतला जलाया है, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं। लेकिन ऐसे में ये वाला बयान का जो आगे का रुख है वो कहां तक जाता है और इस पर राजनीति कहां जाकर थमती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।